क्यों मारा उसे? मैंने कहा था मारने के लिए। तुम यहाँ कहीं और से आए हो, काम खत्म होते ही चले जाओगे। उसके बाद उसने परेशान किया तो मेरे स्टाफ की सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? मेरे लिए तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। किससे कैसे डील करना है मैं जानती हूँ। तुम अपना काम करो और जाओ। हो गई तसल्ली? हेल्प करने के बाद गले लगा लेगी, विलन को मारने के बाद गाना गाएगी। तुमने जिससे प्यार किया वो सिनेमा की हीरोइन नहीं है भाई। 4 लोगों को मारने से लड़की पट जाती तो गुंडों के अलावा किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती। वैसे भी भूमि को इम्प्रेस करने के लिए नहीं मारा मैंने। वो गलत बर्ताव कर रहे थे, गुस्सा आया तो मारा। ये उसे पसंद नहीं आया, गुस्सा आया तो डांट कर चली गई। हेल्प कोई भी करे थैंक्स तो बनता है ना, मुंह घुमा के नहीं जाता कोई। अब चले? चल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर से बात करने आई थी मैम। क्या बात करनी है उनसे? जाओ। थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। 100 करोड़ की बिल्डिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में बात कर लेना। चलो जाओ। मैंने कहा ना, जाओ। हाय, कब आए तुम? बस अभी आए अंकल। हाँ, बिंदु कहाँ है? मैंने उसे वापस भेज दिया। हम यहाँ प्लान डिस्कस करने आए हैं और उससे अपनी कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट स्टूपिड बात करनी थी। प्लान का क्या है बेटी, कल ऑफिस में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उस लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या हुआ अंकल? कार्तिक की कहीं शादी तय हो गई है बेटा, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहता। पता है। क्योंकि वो एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो अपनी फैमिली से बहुत डरता है। कहीं उसकी शादी हो ना जाए, इसी बात से ये लड़की बहुत टेंशन में है बेटा। मैंने कहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। सॉरी अंकल। अरे क्या सॉरी, तुम्हारे अंदर तो फीलिंग्स है ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से किसी को प्यार ही नहीं करना चाहिए। मैं बात करता हूँ अंकल। कार्तिक के घर वाले गांव में रहते हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा अंकल। लड़की अनाथ है, इसलिए दहेज नहीं मिलेगा ऐसा वो सोच सकते हैं। मैं जाके समझाऊंगा अंकल। लड़के की फैमिली बड़ी है, नहीं मानेंगे। मैं मना लूंगा अंकल। ठीक है। मैं भी साथ में आऊंगी। बाय अंकल। बाय। मैं इन्हें जुदा करने वाला कोई विलेन नहीं हूं। इन्हें तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह हमारे परिवार का इकलौता वारिस है। इसकी शादी के मामले में हमारी तरफ से उम्मीदें रखना कोई गलत तो नहीं है। इसकी खुशी के लिए इतने सारे लोगों को दुखी करना सही नहीं है ना? ये आपको दुख ना दे ये सोचते हैं, इसीलिए तो अभी हम यहां आके बात कर रहे हैं अंकल। परिवार का मतलब पीछे खड़े बड़े भाई की तरह होना चाहिए, आगे बढ़ने ना देने वाली रुकावट नहीं बननी चाहिए सर। उसका कोई नहीं है इसके अलावा। इस लड़की के बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम इसे बुरा भला कहने के लिए कोई अपना होना चाहिए ना? ये खुद आपके घर आ जाएगी तो दुख बताने के लिए, खुशी बांटने के लिए कोई और क्यों? आप सभी तो रहेंगे ना? कोई भी शादी लड़की को उसके परिवार से दूर करती है, पर यह शादी बिंदु को उसका परिवार देगी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है, प का मतलब प्यार करना और भ का मतलब भूल जाना। बस यही 2 अक्षर तो है प्यार। हाँ, उसके लिए इतना समय और इस मीटिंग की क्या जरूरत थी?
प्यार बस 2 ही अक्षर है सर, पर उसके बीच की दूरी 2 जिंदगियां हैं। प्यार मतलब त्याग करके भूल जाना होता है। प्यार करने के लिए एक पल काफी होता है सर, लेकिन भूल जाने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं होती। आपको समझा सकूं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हो। बड़े दिल से इनको अपनी मनचाही जिंदगी देंगे या अपने बड़प्पन के लिए जुदा करेंगे, ये आपकी मर्जी है। मैंने सोचा था कि लड़की का परिवार बड़ा होना चाहिए। ससुराल को ही मायका समझने वाली बहू आएगी तो मना क्यों करूंगा। थैंक यू सर। शादी में लड़की की तरफ से कोई भी कमी मैं आने नहीं दूंगा सर। इन दोनों की शादी की तैयारी का जिम्मा हमारा है। क्या कहती हो भूमि? ठीक है, हमने जो मुहूर्त तय किया है शादी उसी में होगी। अच्छी बात की नायडू जी से। थैंक यू। आर्किटेक्चर के साथ साथ लेक्चर भी देते हो क्या, या फिर तुमने किसी बुक से कॉपी किया था? कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो अच्छे से दे सकती हो ना। उस दिन जो रिश्ता देखा था क्या हुआ आंटी? पक्का हो गया क्या? पक्का हो गया होता तो मंदिर के चक्कर क्यों लगाती बेटा? शादी का मंडप ढूंढ रही होती ना। मतलब मेरी तरह आपका मैटर भी स्लो ही जा रहा है। तुमने उसे बताया नहीं तुम उससे प्यार करते हो? नहीं आंटी, वो सामने होती है तो सारी बातें कर लेता हूँ, पर मेरे प्यार के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा डर लगता है। पर इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना? मेरी बेटी की फोटो देखोगी क्या एक बार? नहीं आंटी, मेरा प्यार है। मैं भी तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बेटी और मेरी लवर को हमारा प्यार कब समझ में आएगा पता नहीं। ये क्या है आंटी? मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम का नाम लिख रही हूँ करोड़ बार। अगर वर्कआउट हो जाए तो मुझे बताना, मैं भी लिखूंगा 10 करोड़ बार। इतना प्यार करते हो उससे? बहुत खूबसूरत है क्या? वो खूबसूरती, वो घमंड, क्या बताऊं आपको आंटी। मान लो उसे ऑर्डर देकर बनवाया है। तो क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? पसंद हूँ ऐसा ही लग रहा है आंटी, पर बाहर से दिखा नहीं रही है, ऐसा डाउट है। सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ये कहाँ जाएगा ये सोचकर वेट करती हैं, और जब दूर जाते हो तो पीछे पीछे आ जाती हैं। मैं समझा नहीं आंटी। आइडिया अच्छा है आंटी, पर वर्कआउट होगा क्या? ट्राई करके देख लो। अगर फेल हो गया तो फिर तुम भी राम का नाम करोड़ बार लिख लेना। प्रभा, क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम जी का नाम करोड़ बार लिख रही हूँ। लगता है राम जी ने आपकी सुन ली है। अब उनका नाम लिखना बंद कर सकती हो। क्या कह रही हो? अब से आपको मेरी शादी के लिए कॉफी शॉप्स के और वेडिंग वेबसाइट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? संन्यास लेने का डिसाइड कर लिया है क्या तुमने? मम्मी, क्या हुआ? मुझे मेरा मनपसंद लड़का मिल गया है, तो अब आप ये पेन बगल में रखो और शादी की तैयारी शुरू करो। क्या कह रही हो? सच में भूमि? भूमि, सच कह रही है ना भूमि? भूमि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भूमि। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी से बात करके मंडप के लिए बात कर लूं क्या, या फिर पहले जाकर पूजा करती हूं? प्रभा, शांति से बैठो, बाद में सब कर लेना, पर पहले मुझे जाकर लड़के को तो बताने दो। ये क्या, तूने अब तक बताया नहीं उसे? कल बता दूंगी मैं। नेक काम में देरी कैसी बेटा, अभी कॉल करके बता उसे। करूं क्या? जल्दी से कॉल करना। ठीक है। वैसे भूमि,
वो लड़का भी तुझे पसंद करता है? डायरेक्टली तो नहीं बताया पर मुझे समझ में आ गया। आज बारिश का आना तो पक्का है। वो क्यों? ये तुम्हारा मुझे ढूंढते हुए आना क्या है? कुछ नहीं, घर में बोर हो रही थी तो आ गई। कुछ बताने आई हो पर बता नहीं पा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ मैं। सच में कुछ नहीं है क्या? ऐसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? छुपाने के लिए है ही क्या? मैं कल गांव जा रहा हूँ। ओह, फिर कब आओगे? वहां पर कुछ प्रोग्राम्स है, खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या प्रोग्राम्स? मेरे उम्र का लड़का इतने सालों बाद घर जाएगा तो क्या होगा? रिश्ता देखना है। 30 साल का हो गया हूं, अब भी शादी नहीं करूंगा तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा मेरी माँ कह रही है। पसंद आए या ना आए, पर एक बार जाकर लड़की देखनी पड़ेगी। मतलब लड़की पसंद आई तो हाँ कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा। एक्चुअली आंटी का आइडिया बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रहा है। थोड़ा ट्राई करता हूं, शायद खुल जाए। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई पसंद का लड़का नहीं मिला या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मैं मजाक बन गई हूं, है ना? क्या पूछ रहे हो? शादी क्यों नहीं की? सर झुकाकर मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है, आंखें बंद करके हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। ये बातें मैं नहीं समझती थी, इसलिए शादी नहीं की। और क्योंकि पहले किसी से प्यार नहीं हुआ था। अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख पा रही, इसलिए नहीं की। भूमि, असल में मुझे बात करने दो आकाश, मुझे बात करने दो। और कितनी बार बेवकूफ बनना होगा तुम्हारे बारे में, और कितनी बार गलत साबित होंगी। पर गलती मेरी ही है, पूरी तरह मेरी ही है। तब भी तुमसे प्यार करके गलती की और दोबारा तुमसे प्यार करके गलती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी इसे दोबारा प्यार करना नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें मैं भूल नहीं पाई थी। हमारी बातों को, उन यादों को, और तुम्हें मुझे लगा था मैं भूल चुकी हूं। पर तुम्हारे आने के बाद पता चला कि मैं वहीं रुकी हुई थी। शायद इसीलिए कभी कोई और पसंद नहीं आया। मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूं, ये बात जब तुमने कही तो उसके बाद मुझे कोई और कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं आया। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने जो कॉलेज में सेव नेचर कैंपेन शुरू किया था, उसी के बेस पर मैंने कंपनी स्टार्ट की। सेव द नेचर, सेव द नेचर, सेव द नेचर। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें, जो कपड़े पहनती हूँ, जो मेरे मन में है, मेरी सोच में, मेरी पूरी जिंदगी में तुम हो। जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। ये बात तुमसे मिलकर पता चली। किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा नर्क क्या हो सकता है पता है? जिससे प्यार किया उसे उस प्यार के बारे में ना बताना, उस प्यार को भूलकर दुनिया को देख पाना। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लगेगा? भूमि, इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। तुम्हारे बोलने के लिए और मेरे सुनने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। वैसे भी हमारा मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। भूमि और आकाश भले ही आमने सामने हो, पर कभी मिल नहीं सकते। तुम और मैं भी वैसे ही हैं। गुड बाय। मैम, अपना ड्रेसिंग स्टाइल तो पूरा बदल लिया आपने। ऑफिस में, शादी में,
एक तरह के कपड़े कैसे पहनूं? अलग अलग जगह पर इंसान को अलग रंग में होना चाहिए ना। वाओ मैम, शौक पर शौक दे रही हैं आप। पर आपका ये लुक बहुत अच्छा है मैम। हाँ मैम, आपकी एज 5 साल कम लग रही है। मतलब मेरी शादी में और 5 साल देरी होगी तो चल जाएगा ना। वो देखो सब यही क्यों बैठे बेटी हैं। भूमि, अंकल, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ गए? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बिना हिचके कहना। बिल्कुल अंकल। वैसे आकाश अब तक क्यों नहीं आया? वो देखो, अंकल, याद किया और आ गया। चल भाई। हेलो आकाश जी। आ जाओ, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा अंकल। ओके। मैंने सोचा आप गांव चले गए। आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। लोकेशन देखा क्या? लाजवाब है। आप ओके करेंगे तो अच्छा कपल वीडियो बनाएंगे। मेरे साथ बनाइए सरला जी। आप मेरे साथ आ जाएंगी तो शायद मैं भी फेमस हो जाऊं। कपल वीडियो के लिए चाहिए होता है हीरो, कॉमेडियन नहीं। कब क्या बात करनी है पता नहीं क्या। अभी अभी सफर करके आए ना, रेस्ट करने दो इन्हें। बुरा मत मान यार। हरी, यहाँ आओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। हैं सभी काम मुझे ही बताते हैं। अरे जल्दी आना। जल्दी क्या है जी, आ ही तो रहा हूँ। ये ऐसा ही है, थोड़ा स्लो है। उससे फर्क नहीं पड़ता, बस काम होना चाहिए। ले जा, आप रूम में जाइए। हाँ। ए, अरे चल। मंडप वाले क्यों नहीं आए, जरा पता करो। ये कौन है यार? धीरे चलने का ब्रांड एम्बेसडर लग रहा है। क्या पता भाई यार। थोड़ा फास्ट चलो ना। फास्ट जाऊंगा तो फर्स्ट प्राइज देंगे क्या? ओ ठीक है, तू धीरे चल, पर हमारा रूम कहाँ है बता। सीधे चल के बाएं तरफ जाइए। अच्छा बाईं तरफ। ओके। हम लोग जा रहे हैं, तुम इसे लेकर शाम तक आ जाना, ठीक है? मजाक मत उड़ाओ। ए भूमि को देखा क्या? पूरा स्टाइल बदल दिया उसने। ऐसी भी बहुत अच्छी लग रही है। क्यों अच्छा लग रहा है ना? है? हे, हमेशा साड़ी पहनने वाली लड़की ने अगर स्टाइल बदल दिया ना, उसने तुझे भी कट कर दिया समझो। ये बैड साइन है यार। तू ज्यादा खुश मत हो, अलर्ट हो जा बेटा। ये लो, खर्चे के लिए रख लो। इसे छुपाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, खर्चा करने के लिए